जिसके बाद नेपाल में तख्ता पलट हो गया। वहां केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। अब उसी जेनजी की गूंज भारत में सुनाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में जेनजी से ऐसी मांग की है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक बवाल मच गया है। राहुल गांधी के नेपाल प्लान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और अब राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जेनजी को लेकर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के छात्र, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए जेनजी यानी युवाओं को देश का भविष्य बताया। उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी शेयर किया जिसमें वोट चोरी का जिक्र है। तो उन्होंने क्या एक्स पर पोस्ट किया वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, ये राहुल गांधी ने लिखा है। लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और इसको लेकर अब बवाल मच गया सियासी। तो ये पोस्ट है और इस पर अब सियासत तेज हो गई है। कुछ रिएक्शंस आए हैं, आपको सुनाते हैं। देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश के युवाओं के मन में मोदी जी बसते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश में मोती की माला में पिरोकर देश के लोगों को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। भारत के जेनजेड को राहुल गांधी साधने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो। दरअसल हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कुछ घटनाएं घटी और वो नौजवानों की वहाँ की भूमिका से खासे उत्साहित दिखते हैं, लेकिन गलतफहमी में राहुल जी को नहीं रहना चाहिए। इस देश के हालात बिल्कुल ही दुनिया के अनेक मुल्कों से अलग हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर ही नहीं बदल रहा है। भारत का रसूख पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोल रहा है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वोट चोरी के सवाल, ये लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार में जो बिहार परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा भी जबरदस्त तरीके से उठ भी रहा है और लोग इन बातों को जान रहे हैं कि वोट की चोरी बिहार में की गई थी, लेकिन पकड़ी भी गई है। अब जो नए वोटरों का जो जुड़ा जा रहा है, उसमें कई तरह की चीजें आई है खुल करके। एक एक बिंदु पर बिहार की आवाम को इन बातों की जानकारी हो चुकी है और जब जब ये देश ने अंगड़ाई ली है ना, तो परिवर्तन हुआ है। भारत युवाओं का देश है, उसमें भी बिहार सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से युवाओं को एक संदेश देने का काम किया है कि सबसे ज्यादा उनकी हकमारी हो रही है, उनके वोट चोरी हो रही है, उनकी रोजगार चोरी हो रही है, उनको सबसे ज्यादा करप्शन का मार झेलना पड़ रहा है।